24 साल की मुनीश की जान चली गई है, किसकी लापरवाही है, पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल जम्मू के जीएमसी इमरजेंसी के बाहर इस समय मौजूद हैं। 24 साल का मुनीश जो है किस कबाड़ में वहां पर काम कर रहा था और काम करते समय ये गिर जाता है। कोई भी जो है आप जानते हैं कि इक्विपमेंट जो है, जो सुरक्षा के इक्विपमेंट है वो नहीं पहने होते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। सर वहाँ पे चक्र ये है कि जो फोरमैन है, ठेकेदार है, वो बंदे को धमकाते हैं काम करना तो करो, नहीं तो हम घर भेजेंगे। और उसको बिना सेफ्टी के ऊपर चढ़ा दिया उन्होंने। और वहाँ पे प्लेटफॉर्म बना हुआ था ऊपर चढ़ने के लिए, उसको वेल्डिंग की हुई थी। जैसे वेल्डिंग टूटी वो सीधे नीचे 40 फुट नीचे गिर गया, नीचे आके। सेफ्टी के लिए कुछ नहीं था, ना कोई सेफ्टी इंचार्ज था, ना कोई सेफ्टी का बंदा था वहाँ पे। आप भी वही काम करते? हाँ, मैं वहाँ पे नाइट शिफ्ट में था। आप भी बिना सेफ्टी के काम? नहीं, पर हम वहाँ पे काम नहीं, हम वो पावर इंटेक साइड करता काम, हम डैम साइड करते काम। कितनी ऊपर से नीचे गिरा है? 40 फुट कोई। आपसे जानना चाहेंगे आप क्या मानते हैं, किसकी लापरवाही? ये पूरी की पूरी जो प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट है उसकी लापरवाही है। और आ जाइए, आप आ जाइए, आपसे बातचीत करेंगे। नहीं, ये वहां पर थे, आप वहां पर थे? क्या पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे? वो एक स्टील का काम कर रहा था, स्टील बेल्ट आप भी उसके साथ ही काम करते हैं वहाँ पे? ऊंचाई आप भी वहाँ पे काम करते जी, वो स्टील का काम कर रहा था, सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाई थी, वो स्टील की बेल्टिंग टूट गई, वो सीधे गिर गया नीचे। आप लगाते हो सीट बेल्ट? हम भी सेफ्टी नहीं बेल्ट लगाते, लगाते नहीं मिलती हमें भी। आपको भी नहीं मिलती? नहीं, ये तो रूल है ना, कोई भी अगर कर्मचारी काम कर रहा है वहाँ पर आप दिहाड़ी लगा रहे हो तो आपको सेफ्टी बेल्ट तो वहाँ प्रोवाइड होनी चाहिए। हम करते हैं हेल्पर में, हमें देते नहीं। वैसे भी हम रहते नहीं, जो ट्रेडमैन है उसकी उसी को मिलती है, लेकिन मिली नहीं थी, उसको नहीं मिली थी। आपके सामने हुआ है? जी। कहाँ है आप? उनके भाई यहाँ पर हैं? कहाँ अच्छा, ये आप आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। आपसे आप भाई आपको कब इन्फॉर्म किया गया है? मुझे सर 3 बजे इन्फॉर्म किया गया। उसके बाद मैं इधर पहुंच गया, रात को पहुंच गया, और बोल रहे हैं कि मतलब लात टूटी है, और मुझे इतना ज़्यादा नहीं बताया गया। जब मैं रात को पहुंच गया तो उनको बोला कि मतलब आप आ, तो सब देखो 800 किलोमीटर से मैं दूर से पहुंच गया इधर, वो अभी तक कोई नहीं आ रहा कंपनी वाला। मुझे क्या पता है कि मतलब क्या हुआ उसके, मैं कंपनी वाले बताए तो वही होगा। आपको बिल्कुल पता नहीं है क्या हुआ? हाँ, वो तो बोल रहे गिर गया, सेफ्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी उसके। पुलिस ने कुछ कहा है? पुलिस ने सीधा कहा है, या हम पुलिस पास गए, बोल दो रिपोर्ट लिखो, बोलते हैं हम रिपोर्ट लिखेंगे, सीधे आप पोस्टमार्टम कराओ। कबाड़ में जब वो गिरा था तब पुलिस आई थी वहाँ? नहीं आई थी, नहीं आई है? नहीं इन्फॉर्म नहीं किया उन्होंने तो इन्फॉर्म नहीं किया वहाँ पे। हॉस्पिटल का क्या उपचार रहा? उपचार वहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि वो पहले बात कर रहा था, कुछ भी नहीं उपचार उसको वहाँ का। कोई नहीं आया कंपनी? कोई कंपनी वाला कोई नहीं आया। हम 800 किलोमीटर दूर से आ गए, नो ट्राइबल से आ गए, हम यहाँ पहुँच गए, लेकिन कंपनी वाला कोई भी आदमी इधर आ नहीं रहा है। अब हो रहा है कि एक बार पोस्टमार्टम कर लो और उसके बाद FIR रोज हो जाएगी। ऐसे कैसे होगा? हम नो ट्राइबल से बार बार कब आएंगे? आपको जानकारी ज्यादा है वहाँ पे? इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आपसे जानना चाहूंगा क्या बोल रहे हैं सर, ये पुलिस वाले बोल रहे हैं हम उनके पास रिक्वेस्ट करना सर, हमारी FIR कर लो, या ये बोल रहे हैं कि अब डेडी बॉडी लेनी है तो ले जाओ, नहीं तो महीने दिन भी यहाँ पड़ जाती है, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ जाते आपके जैसे। और ये नीचे आ जाइए आप। ये क्या किसने कहा आपको ये कि डेड बॉडी यहाँ पड़ी रहती है? अंदर थाने वाली चौकी में गए थे सर, अंदर। फिर से बताना क्या कहा है? ये बोल रहे थे कि कोई नहीं, आप लेके जाओ, लेके जाओ, नहीं तो लेके जाओ, नहीं तो यहाँ महीने पड़ी रहती है डेड बॉडी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलते ऐसे बोल रहे हैं। अभी बॉडी अंदर ही है? अंदर ही है सर। आप क्या चाहते हैं? सर हम चाहते हैं कि कंपनी वाले आए, हमसे बात करें, जो HR का हेड है, सेफ्टी वाले, हम सुबह से वेट कर रहे हैं बात करने के लिए, पर वो नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। लुक्का छुपी कर रहे हैं, कब से सुबह से फोन कर रहे हैं, सभी को फोन किया सर, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि मौके पे आए, हम उनसे बात करें, फिर देखते हैं कि हम उसके बाद क्या सॉर्ट निकलता है सर, पर मौके पे कोई नहीं आया। इसका मतलब हमको या संदेह हो रहा है कि कहीं उनकी मिली भगत तो नहीं इसमें। समाचार है, कल एक इंसिडेंट हुआ हमारी साइड पे और इसमें एक मुनीश कुमार की जान चली गई है। बट उनको यहाँ हमने शिफ्ट किया था, रेफर किया था वहाँ से, बट वो जम्मू पहुँच नहीं पाए, तो अभी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है उनकी। तो आज हम लोग इनका पर मुझे मनीष जी ये चीज बताइए। मैं ऋषि शर्मा हूँ। ऋषि जी बताइए कि अगर जब कंपनी में कहीं भी काम कर रहा है, जैसे 40 फुट बता रहे हैं जो हमारे पास फोटोग्राफ आई हैं, चढ़ाया जाता है, क्या उसे कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं दिए जाते? बिल्कुल, सारे सेफ्टी गैजेट्स दिए जाते हैं, पूरा सेफ्टी बेल्ट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। कंपनी की तरफ से कोई कमी नहीं होती है। अभी हम लोग भी इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी कि भाई किस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ है, और उस पर उचित कार्रवाई भी करेंगे हम लोग। बिल्कुल ऋषि जी, जो वहाँ पे आई विटनेस थे, जो उसके साथ थे खड़े, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, वो कह रहे कोई भी सेफ्टी गैजेट जो बेल्ट नहीं पहनी। नहीं तो आप देखो मैडम, ये मैं यहाँ से नहीं बोल सकता हूँ कुछ भी, बट
हम भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम इस पे कार्रवाई करें, और मैं बोल रहा हूँ उचित कार्रवाई होगी बिल्कुल ऋषि जी, जिनकी आप गलती सही कह रहे होगी। हैं, हम मानते हैं कि आप उचित करेंगे, पर क्या उस कार्रवाई के बाद मुनीश वापस आएगा? मुनीश तो वापस नहीं आ सकता, वही मैं कहना बताइए, चाहता हूँ कि वो गलती- वापस तो गलती नहीं ला कहीं ना सकता। कहीं है ना। अब इसमें ये बताइए, इधर आइए भैया, आप बताइए सर को, बताइए क्या हुआ था पूरी, क्या उसने सेफ्टी गैजेट कोई बेल्ट वगैरह पहनी हुई थी? नहीं, सेफ्टी कुछ नहीं थी। वो 40 फीट हाइट पे चढ़ा हुआ था। कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं थी। तो जबरदस्ती काम करवाते हैं ये लोग, बोलते कुछ चीज लाए स्टोर से तो डेबिट हो जाएगी। ये कौन सी बात हुई? डेबिट हो जाएगी, कमाने आए बाहर से बंदे तो। अच्छा, अगर आपको कोई सेफ्टी मेजर लेने होते उसके भी आपके पैसे कटेंगे? जी, अगर सेफ्टी लेनी है तो पैसे बोलते हैं डेबिट हो जाएगा आपके। अच्छा, ये कंपनी वाले कहते हैं। जी, ऋषि जी, आप क्या कहेंगे इस पर जो ये कह रहे हैं? नहीं मैडम, वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कंपनी वर्कर को कभी कोई चीज डेबिट नहीं करती है। इनका एक टाइम फ्रेम रखा होता है कि भाई जो सेफ्टी गैजेट्स देने हैं, कब तक ये वो मतलब चल सकते हैं, उसके हिसाब से उनको चेंज भी किया जाता है। तो ये तो नहीं है कि हम कंपनी डेबिट नहीं करते, इन लोग वर्कर से कोई डेबिट नहीं होता है। देखो, अब इसमें अब ये मैं बताना चाहूंगा कि इसमें कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ये लोग काम करते हैं। अब हमें वो भी देखना पड़ेगा कि भाई क्या कॉन्ट्रैक्टर लोग इनसे कोई डेबिट तो नहीं करते हैं, वो भी हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे अपने तरफ से। मुझे एक चीज बताइए, हमारे सुपरविजन है और साइड पे काफी लोग सुपरविजन। घर पे कोई काम होगा तो आप ऑब्वियसली देखोगे ना, आप थर्ड पार्टी कराओ, फोर्थ पार्टी। अब मेरा सुपरविजन पर्सनली मैं तो नहीं बोल सकता, बट मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। मनीष वापस तो आएगा नहीं, बिल्कुल। ना ही कोई कंपनसेशन उसकी भरपाई कर पाएगा। बिल्कुल। पर कंपनी के बॉयलाज क्या कहते हैं? नहीं, अगर कंपनी कोई की भी तरफ ऑन से ड्यूटी उसकी जान चली जाती है, उसके लिए क्या है सर? क्या कोई इंश्योरेंस है? क्या बिल्कुल अन्य मैडम, चीजें? इनको कंपनसेशन पूरा दिया जाएगा। इनकी जो कंपनसेशन रूल्स हैं उसके हिसाब से इनको पूरा कंपनसेशन मिलेगा, और इंस्टेंट रिलीफ हम लोग अभी 1 लाख रुपए इनके फैमिली को जो भी इनके होंगे तो यहाँ पे उनको हम प्रोवाइड करेंगे, और बाकी जो भी उचित कार्रवाई जो भी होगी वो हम लोग करेंगे। वो बच्चा कमाने वाला। तो बिल्कुल इमरजेंसी के बाहर इस समय मौजूद है और बेहद ही ज्यादा दुखद खबर है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर इसमें यह है कि नाम मुनीश कुमार है, हिमाचल का रहने वाला है, लेकिन किश्तवाड़ में काम कर रहा था। लेकिन काम जिस तरीके का कर रहा, अगर आप जानते हैं कि कोई भी अगर मजदूर काम कर रहा है तो उसको सेफ्टी इक्विपमेंट जो है प्रोवाइड कंपनी की तरफ से किए जाने चाहिए, ताकि वो अगर गिरता भी है तो उसकी जान बच जा सके। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आप जान सकते हैं कि उसके साथ जो काम कर रहे हैं उनको भी ये सेफ्टी इक्विपमेंट जो है वो नहीं प्रोवाइड किए जाते। और अगर कंपनी इस तरीके से जान जोखिम में डालकर लोगों से काम कराएगी तो फिर सोचिए कौन सा मजदूर है, कौन सा वो व्यक्ति है जो कि इन कंपनियों के लिए काम करेगा। इतने पैसे जो है कंपनियां कमाती हैं, लेकिन अगर ये सुरक्षा की चीजें जो है प्रोवाइड नहीं कर सकती तो सबसे बड़ा सवाल है। आप तमाम लोग इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करिएगा, और साथ ही अपनी राय भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। फिलहाल आप देखते रहे न्यूज पॉइंट। मेरे कैमरा पर्सन अरुण और मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।